अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं तकरीबन 10 से 12 साल से एज ए वक्फ एक्टिविस्ट काम करता हूँ मैं। इसी असना में 2022 में एक ज़मीन है हलत खेरी के सर्वे नंबर 85 जो गज़ट नोटिफाइड वक्फ लैंड है, दरगाह हज़रत खुतब सानी रहमतुल्लाह अलैह से बिलोंग करती है। उनके आरटीसी डॉक्यूमेंट में अब्दुल मन्नान साहब का नाम आया था, जो शाहीन स्कूल अब्दुल खदीर साहब के भाई है। जब यह मसला मैं मीडिया में उठाया, उस तारीख़ से मेरे साथ शाहीन स्कूल परिवार की तरफ से एक दुश्मनी की तरह पेश आ रहे हैं वो लोग मेरे साथ। उसके बाद 2024 में मैं खुद अपनी एक ज़ाती ज़मीन ख़रीदा, जो सर्वे नंबर 6 हिस्सा नंबर 7 गांव मिर्ज़ापुर टी में आती है। इनके बड़े भाई अब्दुल रज़ाक साहब मेरे साथ वहाँ पे उस ज़मीन पे झगड़ा चालू किए। 2 मरतबा पुलिस बुलाई गई है और अब्दुल खदीर साहब के भतीजे ने उसी ज़मीन पर ठहर कर मुझसे बोला कि तुझे वक्फ बचाने का बहुत शौक़ है ना, अब अपनी खुद की ज़मीन बचा कर दिखा। अब हालत तो ये है, मेरी प्रॉपर्टी भी दाव पे लग चुकी है। अब मुझे फ़ोन कॉलिंग पे जो है सो मारने की धमकियाँ भी दी जा रही है। पता नहीं उन्हीं के कोई प्रॉक्सीज होंगे जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है, और हद से ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं वो लोग। पहले तो मेरी ज़मीन को क़ानूनी उलझनों में फंसा दिया, ये कह कर के ज़मीन यम्माई की है, जबकि उस तालाब की गज़ट मेरे पास मौजूद है। उस गज़ट में सर्वे नंबर 6 के हिस्सा नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इतने हिस्से एक्वायर हुए हैं। मेरा हिस्सा नंबर 7 है, लेकिन इन्हों अपने इन्फ्लुएंसेस इस्तेमाल करके मुझे फंसाया गया। मेरा आरटीसी से मेरा नाम निकाल कर गवर्नमेंट का नाम डाला गया, जबकि मेरे पास प्रूफ है। जो गवर्नमेंट का मोटिशन ऑर्डर है वो संडे के दिन का ऑर्डर है। बताइए कौन संडे के दिन कौन सा ऑर्डर पास होता है? अब जब उस आरटीसी में पहले से मेरा नाम मौजूद था, तो जाहिर सी बात है कानूनी प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट मुझे नोटिस देकर मेरा मोटिशन ऑर्डर कैंसिल करके नया मोटिशन ऑर्डर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई इत्तला नहीं। अचानक 4 मई 2025 संडे के दिन मेरे आरटीसी में जो है सो मेरा नाम हटा के एमआई का नाम डाला जाता है, जबकि मेरे पास तहसीलदार बीदर में हियरिंग होने के बाद मोटेशन ऑर्डर की कापी मौजूद है। ये सब उनके बड़े भाई, ये शाहीन स्कूल वाले अफराद ख़ानदान की तरफ से ये बोल कर तकलीफ़ दी जा रही है कि तुझे वक्फ बचाने का बहुत शौक़ है ना, अब अपनी ज़मीन बचा कर दिखा। अच्छा, समी शेख साहब, एक मस्जिद जाफ़र का भी एक मसला जो आया था हमारे सामने, उसका क्या तफसील है? देखिए, मस्जिद जाफ़र का मसला, जो शाहीन स्कूल जाने वाली रोड के ऊपर एक मस्जिद है, उस मस्जिद की तामीर को रोकने की कोशिश की जा रही है शाहीन स्कूल परिवार की तरफ से। मस्जिद की तामीर को रोका जा रहा है? जी हाँ, लेकिन किसी भी तरीके से एक आर्जी मस्जिद बनाकर अभी इबादत चालू किए हैं, फिर भी गवर्नमेंट ऑफिसरों को भिजाकर कभी खुद या उनके भाई आकर उसे रोकने की कोशिश। ये अब्दुल खदीर साहब एक ऐसी चीज़ है, अपने आप को मुसलमानों का रहबर बताते हैं। बताना ये है कि एक तरफ तो जो है सो ये मसाजिद के काम को रोकते हैं सिर्फ अपने स्कूल को जाने की रोड चौड़ी करने के लिए, दूसरी तरफ एक ऐसी अपने ही छोटे भाई की लेआउट में एक मस्जिद का इफ्तिताह करते हैं, जिसका वीडियो मैं सोशल मीडिया पे जारी किया था। एक ऐसी ज़मीन पे किसी दूसरे आदमी के ज़रिए से उनकी मरहूम वालदा के नाम पे मस्जिद तामीर करने के लिए इन्हों रेडी करके खुद खदीर साहब उसका इफ्तिताह करते हैं, जिसका ऑलरेडी बीदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस नंबर 80/2026 OS चल रहा है, जो अता खान की तरफ से डाला गया है। तो देखिए, यहाँ पे एक तरफ तो ये अपनी कॉलेज को जाने की रोड चौड़ी करने के लिए एक मस्जिद का काम रोक रहे हैं, दूसरी तरफ एक ऐसी जगह मस्जिद तामीर कर रहे हैं जो ऑलरेडी केस में है ज़मीन। वो
ये इनका दोहरा मियार है खदीर साहब का। मेरा खदीर साहब से सवाल है, जिस तरीके की तकलीफ मुझे दी जा रही है इनकी तरफ से, तकलीफ की इंतहा ये है कि पहले तो मेरी ज़मीन को क़ानूनी उलझनों में फंसा दिया, फिर उसके बाद मैं मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए किसी शख्स से अगर पैसा लेकर आया हूँ और किसी को प्लॉट बेचकर डेवलपमेंट के लिए पैसा जमा किया हूँ, उनके घर घर जाकर इनके बड़े भाई अब्दुल रज़ाक साहब ये बोल रहे हैं कि वो ज़मीन क़ानून की, गवर्नमेंट की है, लिहाजा उससे पैसे वापस मांग लो। लोगों को मेरे घर तक भेज रहे हैं ये लोग। हालात आज ये है कि मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ गया इनकी तकालीफ की वजह से। मेरा सवाल है खदीर साहब से, खदीर साहब, क्या किसी शख्स को, किसी परिवार को इस तरीके से बर्बाद करके आप जो सर सैयद अहमद खां की तरह बनने की तमन्ना रखते हैं, क्या वो सही है? एक मुस्लिम को तकलीफ पहुंचाकर मुसलमानों के रहबर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, क्या वो सही है? आपके भाई के पास खुद वक्फ लैंड रख कर वक्फ बिल की मुखालिफत में रैली ऑर्गेनाइज करना, क्या आपका ये दोगलापन नहीं है? क्या जमात इस्लामी हिंद, मैं जिस तंजीम के तहत काम करता था, कर्नाटका औकाफ रक्षणा समिति, वो तंजीम जमात इस्लामी हिंद की एक विंग है। जमात इस्लामी वाले मुझे बीदर ज़िले की सदारत की ज़िम्मेदारी दिए थे। जब खदीर साहब इस तरीके की तकलीफ़ दे रहे थे मुझे, तो मैं जमात इस्लामी के रियासती सदर जनाब यूसुफ कन्नी साहब से रब्ता किया, क्योंकि जमात के हर काम में अब्दुल खदीर साहब का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो मैं जब मेरे मसले के हल के लिए जब मैं यूसुफ कन्नी साहब को फ़ोन किया, तो मुझे उधर से बोला गया है कि लोकल का मसला है, लोकल में देख लो। क्या जमात इस्लामी हिंद इस तरीके से अपनी ही किसी विंग की ज़िम्मेदारी किसी शख्स को देकर जब वो तकलीफ़ में हो, तो इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ लेना क्या सही है? ये मेरे सवाल है। बीदर में और एक राब्ता मिल्लत, बीदर में जितने भी मिली तंजीमें हैं, तकरीबन आधे से ज़्यादा तंजीमों के चेयरमैन जनाब अब्दुल खदीर साहब हैं। जब उनके परिवार की तरफ से मुझे इस तरीके की तकलीफ़ दी जा रही थी, तो बीदर में एक तंजीम है राब्ता मिल्लत। इस राब्ता मिल्लत का मकसद ये है कि मिल्लत के फ़र्द के मसाइल मिल्लत के अंदर ही सुलझा लें। मैं अपनी तकलीफ़, वहाँ के तकरीबन जमात के लोग ही उसके मेंबर है, मैं अपनी तकलीफ़ वहाँ के अमीर जमात को और दूसरे मेंबरान को जो है सो एक तहरीरी तौर पे सबको दिया, दे के बोला कि इस किसी भी तरीके से मुझे इस मसले से निकालिए, क्योंकि फंसाने वाले भी तो इन्हीं शाहीन स्कूल परिवार के लोग ही है। तब मुझसे बोला गया कि पहले तो खदीर साहब बोले कि ये मेरे भाई का मसला है, भाई जिम्मेदार। लेकिन जब इनके भाई पुलिस स्टेशन में केस करते हैं तो सब लोग मिल के आते हैं। यहाँ पे इनका कैरेक्टर देखिए, इनके भाई के लेआउट की मार्केटिंग के लिए आप मस्जिद के इफ्तिताह के लिए जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरे भाई के कोई मसले से मुझे कोई लेना देना नहीं। जहाँ तक समझता हूँ सारे भाई मिलके ही हर काम करते हैं। लेकिन जब इस तरीके से कोई आदमी को परेशान किया और वो परेशानी के आलम में खदीर साहब के पास जाएं, तो ये बोल के पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये मेरे भाई ने किया है, इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। जब मैं राब्ता मिल्लत से मैं अपनी तकलीफ़ बयान किया, तो राब्ता मिल्लत वाले मुझे फ़ोन करके बोले कि शाहीन स्कूल बीदर शाहपुर गेट, जो बीदर से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आता है, वहाँ पे मीटिंग है राब्ता मिल्लत की, आपको आना होगा। 27 या 28 दिसंबर को मुझे बुलाया गया। मैं गया उस राब्ता मिल्लत की, मैं अपना मसला हल करने के लिए, और उस दिन मुझे बोला गया कि तुम अकेले आना है, रात में 9 बजे मीटिंग है।
जब मैं उस मीटिंग में पहुंचा, तकरीबन वो लोग 25 से 30 लोग थे जी और मुझे अकेला आने के लिए बोला गया और टेबल के दोनों तरफ वीडियोग्राफी की गई। मुझे डराया धमकाया गया। मुझे यहाँ तक पहले तो मुझे ये तयक़ुन दिया था कि इसका एक वीडियो जो है सो आपको भी देंगे। 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि इसका एक वीडियो जो है सो मुझे दिया जाए, जिसमें सैयद मेटल वर्क्स मकबूल अहमद साहब है और ज़फ़रुल्लाह खान साहब है और गादगी रफ़ीक अहमद साहब है। ये तीनों लोग बाद में जो है सो पलट गए कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं लिए। अगर वो वीडियो मेरे हाथ लगा या खुद वो वायरल कर दे तो उसमें सबको पता चलेगा कि किस तरीके से मुझे डराया धमकाया गया वहाँ पर। क्या उस वक्त अब्दुल खदीर साहब वहाँ मौजूद थे? जी हाँ, अब्दुल खदीर साहब मौजूद थे, उनके भाई अब्दुल मन्नान, अब्दुल हन्नान, अब्दुल रज़्ज़ाक़ और उनके फर्जंद वगैरह सभी मौजूद थे। ये सारी दुश्मनी की गई है सर्वे नंबर 25 से हलद केरी के की ज़मीन का, जो मैं 2022 में इंटरव्यू केपी न्यूज़ बीदर को दिया था, वहीं से मेरे साथ मेरी तकालीफ का दौर वहीं से शुरू हुआ। ये लोग मेरे से दुश्मनी स्टार्ट वहीं से करें। जी आज मुझे ये नौबत आई है कि मैं अपना घर बार अपने बीवी बच्चे छोड़ कर दर बदर फिर रहा हूँ। ये वक्त बचाने की हमारे ही लोग, मुस्लिम लोग ही मुझे ये तकलीफ दिए। कोई इसमें साथ देने वाला नहीं। बस जो वक्त बचाने निकला, औकाफी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम किया, मुझे तो अब ऐसा महसूस होने लगा है कि उसे अपनी जान, अपनी जायदाद, हर चीज़ से हाथ धोना पड़ेगा। आज मैं इस लेवल पर पहुंच चुका हूं। और हम सवाल करेंगे अब्दुल खदीर साहब जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर हैं, कि उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए आवाम के सामने अपनी प्रेस मीट करें। और यहाँ पर जो मसला है, एक जान का मसला है, यहाँ पर जान से मार देने की धमकियों का मसला है। मतलब एक किसी की जान ले लेना जिसका वबाल पूरी उम्मत पर आ सकता है, उस चीज़ का मसला है। तो इस लगाए गए एलिगेशंस और इल्ज़ामात का जवाब देना अब्दुल खदीर साहब पे जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल खदीर साहब और उनके अफराद खानदान पर कुछ सवालात उठे। इसी के साथ नाज़रीन, मीम टीवी की आज की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़। और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।